YouTube चैनल मैथ्स एट होम। मैं नितेश पांडे आज अपने इस मैथ्स एट होम में ट्रिग्नोमेट्री का आज मैं तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का 2 लेक्चर दिया जिसमें हमने साइन थीटा कॉस थीटा जो भी त्रिकोणमिति छह अनुपात थे उसका फार्मूला निकालने बताया कि उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, लाल बट्टा कक्का के मेथड से मैंने बताया। और एक लेक्चर में मैंने उसको बताया था बाकी समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय ये सभी सारी बातें मैंने अपने पहले और दूसरे लेक्चर में बताया। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे लेक्चर में एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ जो है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन 30 अंश, साइन 40, साइन 45, साइन 60, साइन 90 अंश ये सब का वैल्यू कैसे निकलता है। तो फिलहाल ये वैल्यू हमको याद रहे तो ज़्यादा बेटर होता है, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए आज मैं एक मेथड बताने जा रहा हूँ जिसे आप साइन 0 अंश से लेकर साइन 90 अंश तक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक जितने भी होते हैं उसका वैल्यू आप स्वयं से मुश्किल से 5 मिनट या 3 मिनट में आप उसे हल कर सकते हैं। सॉल्व करके सभी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। आ जाइए, मैं आपको चार्ट बनाने सिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेबल है। उस टेबल पे आप देख रहे हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक या साइन कॉस जिस भी क्रम में आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है। याद अगर है तो सबसे अच्छा वही होगा। फिर भी आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। इस टेबल को हल करने से पहले सबसे पहले आपको साइन 0 अंश से वैल्यू लेकर साइन 90 अंश का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। टेबल बनाने के लिए भी हमें साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश और साइन 45 अंश और साइन 90 इस सब का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, तभी तो हम इसका ट्रिक मतलब चार्ट में और सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 हो रहा है, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो रहा है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो रहा है, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो रहा है और साइन 90 अंश का मान 1 हो रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए। अब साइन अगर इतना याद हो गया 90 अंश, तो कॉस जो होता है, कॉस उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है। मतलब जो साइन 90 अंश का वैल्यू है वो कॉस 0 अंश का वैल्यू होता है। अगर साइन 90 अंश का मान 1 है तो कॉस 0 अंश का मान 1 होगा, और साइन 0 अंश का मान अगर 0 है तो कॉस 90 अंश का मान 0 होगा। साइन 30 अंश का मान अगर 1/2 है, आप स्क्रीन पर देखिए, साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉस 60 अंश का मान आप तुरंत बता सकते हैं कि 1/2। और अगर साइन 60 अंश का मान √3/2 है तो कॉस 60 अंश का मान कॉस 30 अंश का मान वही √3/2। तो ये उसके उल्टा होता है। तो साइन और कॉस का आप निकालिए। अब आप अपनी स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। आपको पहले दूसरे लेक्चर में यही सब फार्मूला निकालने बताया था, वहाँ से मैं ये फार्मूला लिया हूँ। अगर आप वो लेक्चर हमारा नहीं देखें तो आप पीछे हमारे लिंक पर जाकर उस लेक्चर को देख देखिए। tan थीटा बराबर लिखा है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, जो कि हम जानते हैं। फिर अगर थीटा के जगह 0 अंश लिख देते हैं तो tan 0 अंश का मान बराबर हो जाएगा साइन 0 अंश अपन कॉस 0 अंश। साइन 0 अंश का मान आप ऊपर चार्ट में निकाल सकते हैं। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, वहां से लिया मान, तो साइन 0 अंश के सामने 0 अपान साइन कॉस 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वहाँ 1 हो गया। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो वो क्या होगा, 0। इस प्रकार tan 0 अंश का मान हमको 0 मिला। अब tan 30 अंश का मान लेंगे तो साइन 30 अंश अपान कॉस 30 अंश फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से साइन 30 अंश का मैंने क्या लिया, 1/2 1/2 और कॉस 30 अंश का मान लिया √3/2। 2 से 2 कैंसिल, हर कैंसिल हो गया नीचे का, तो 1/√3 मिला। तो tan 30 अंश का वैल्यू हमको क्या फाइंड हुआ, 1/√3।
इसी के साथ अब हम कॉट पर चलते हैं, कॉट नहीं सॉरी, अब हम चलिए आपको सेक बता रहे, कोसेक या सेक, चलिए कोसेक बता रहे हैं। तो कोसेक पर केयर करिए। कोसेक थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं, सॉरी छोड़िए, कॉट को देखिए। सबसे पहले कॉट सीखते हैं, तो क्योंकि tan का विपरीत होता है, तो कॉट पर देखिए, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan थीटा। व्युत्क्रम होता है उसी का, वो tan थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट, आपको अगले लेक्चर में बताया था। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अगर कॉट 0 अंश लेना है तो 1/tan 0 अंश हो जाएगा। tan 0 अंश का वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर 0, तो 1/0। अगर 1 में 0 का भाग दे रहे हैं तो वह इनफाइनाइट होता है, नॉन डिफाइंड होता है, तो वह नॉन डिफाइंड होगा, इनफाइनाइट अर्थात अनंत होगा। इसी के साथ जब tan 45 अंश सॉरी कॉट 45 अंश का मान ले रहे हैं, तो कॉट 30 अंश का मैं मान ले रहा हूँ, तो 1/tan 30 हो जाएगा। 1/tan 30 की जगह यहाँ पर लिखा है 1/tan 30 अंश का मान। आप देखिए उस पे चार्ट में देखिए, तो 1/√3 लिखा है, वहां से 1/√3 लिया, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √3 लिया। ठीक इसी प्रकार कॉट का भी पूरा हुआ। सेक का जानते हैं वो 1/cos का विपरीत होता है, और कोसेक को जानते हैं 1/sin का विपरीत होता है। अगर कोसेक 30 अंश ले रहे हैं तो 1/sin 30 अंश होगा, और sin 30 अंश का मान आप चार्ट से ले लेंगे तो उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, उस प्रकार से वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से आप चार्ट बना सकते हैं आसानी पूर्वक। अगर आपको हमारा यह चार्ट बनाना अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। फिर आज मैं अपने इस तीसरे लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको अगले लेक्चर में मैं इस ट्रिग्नोमेट्री के चतुर्थांश पर बात करूँगा, उसमें चतुर्थांश बनाना बताऊँगा, उसमें ट्रिक बताऊँगा कौन सा चतुर्थांश पॉजिटिव होता है एक ट्रिक से, और उसमें आपको बताएंगे ट्रिक के साथ चतुर्थांश बताना बताऊंगा, और 2-3 लेक्चर में डालूंगा जिसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम कराऊंगा। आज जितना मैंने 3-4 लेक्चर थ्योरी बताया उसमें प्रॉब्लम बहुत कम कराएंगे, लेकिन आने वाले मैं 2-3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का और डालूंगा, उसमें पूरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेगा, और वहीं पर क्लास 9th में इतना ही ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता होती है। उसके बाद में क्लास 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं, 9th का कुछ सिलेबस कवर करने के बाद मैं उसको भी डालूंगा। तब तक के लिए आप अगले लेक्चर में मेरा वेट करिए, हम आपको चतुर्थांश बनाने अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।